राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज सुबह जो वीडियो डाली थी उसको देखने के बाद तो आप और भी अच्छे हो गए होंगे, है ना? अच्छे है ना? बड़े मजे से पढ़ रहे हो, मजा आ रहा है पढ़ने में। चलो उस मजे को और बढ़ाते हैं और आपके एचएसएससी ग्रुप डी 2025 के लिए आज साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। वो है आपका श्वसन अंग। अब देखो श्वसन अंग, आपको लग रहा होगा सर जी ये कौन सा टॉपिक है, कहां से क्वेश्चन आते हैं? तो भाई पिछली बार एचएसएससी ग्रुप डी में एक क्वेश्चन है वो फिक्स पूछा गया था, यहां से किसी भी शिफ्ट का एग्जाम उठा के देख लेना, यहां से क्वेश्चंस आया है और वैसे भी हमेशा आता रहता है और पिछली बार भी पूछा गया है। तो ये वाला टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम आपको वही पढ़ाते हैं जो आपके पेपर में आया हुआ है और आने वाला है। ठीक है जी, तो बड़े प्यार से पढ़ेंगे, बड़े आराम से पढ़ेंगे और क्लास में याद करना है, क्योंकि क्लास के बाद जो बाकी समय आपके पास बचता है ना उसमें आपको और कुछ भी पढ़ना है। ठीक है जी, जो आपके पास नोट्स अवेलेबल है आप उनसे पढ़िए, बुक्स अवेलेबल है आप उनसे पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, वो सारी चीज कीजिए। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो आपको क्लास में ही याद होना चाहिए, यही हमारा कर्तव्य है और कोशिश रहती है कि आपको क्लास में ही याद करवा दे। पहला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में प्राथमिक श्वसन अंग कौन सा है? मनुष्य में प्राथमिक श्वसन अंग कौन सा है? यानी कि कहने का मतलब है कि हम जो मनुष्य है, मानव है, वो किससे सांस लेता है, सांस लेने वाला अंग कौन सा है? तो हम सांस किससे लेते हैं? ठीक है, अब सांस किससे लेते हैं? हम कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी हम तो नाक से सांस लेते हैं। तो ऑप्शन में कहीं पर आपको नाक दिखाई दे रहा है? तो मेन इंपोर्टेंट क्या होता है उसकी बात होती है। ठीक है, वो हो जाएगा आपका फेफड़ा। तो मनुष्य है वो किससे सांस ले रहे होते हैं? फेफड़े से सांस लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो किससे लेते हैं? फेफड़े, जो अपने ये फेफड़े है ना, दो फेफड़े हैं, इनसे मनुष्य है वो सांस लेता है। आगे बढ़ते हैं। मछली में श्वसन किसके द्वारा होता है? पहला क्वेश्चन तो आप सभी को पता था, आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको ध्यान से देखते हुए चलना, याद करते हुए चलना। ठीक है, और कुछ कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस हैं वो भी आज वाले क्लास में ही हो जाएंगे, तो फिर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या है कि मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? मछलियां हैं वो जल के अंदर रहती हैं और जब भी आपसे मछलियों के बारे में पूछेगा ना तो इसका मतलब समझ लो ये छोटी छोटी मछलियों की बात कर रहा है। ठीक है, जो छोटी छोटी मछलियां होती है ना भाई, छोटी मछलियां समझ गए, जिसमें शार्क नहीं है, जिसमें व्हेल नहीं है, ठीक है, उन सभी की बात ये नहीं कर रहा है, ये छोटी छोटी मछलियों की बात कर रहा है। तो मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो जो मछलियों में श्वसन होता है वो होता है भाई किसके द्वारा होता है? आपके गलफड़े के द्वारा। किसके द्वारा होता है? गलफड़े। सॉरी, जिस तरीके से हमारे अंदर क्या है, फेफड़े हैं, उसी तरीके से जो जलीय जीव होते हैं वो गलफड़ों से सांस लेते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो मछलियां हैं वो गलफड़ों से सांस लेती हैं। जैसे हम फेफड़े वाले व्यक्ति हैं ना, अगर जल में चले जाएंगे तो हमारे फेफड़ों के अंदर पानी भर जाएगा और हम सांस नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए जलीय जीव के अंदर क्या होता है? गलफड़े पाए जाते हैं। ठीक है, जिनको गिल्स बोला जाता है, गलफड़े बोला जाता है। तो गलफड़े से क्या लेते हैं? मछलियां हैं वो सांस लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। केचुए, केचुए किसके द्वारा सांस लेते हैं? केचुए, ये पिछली बार एचएसएससी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। एचएसएससी ग्रुप डी, अब थोड़े से हम चैप्टर पढ़े लेंगे ना, 10-15 चैप्टर हम पढ़े लेंगे, उसके बाद मैं आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्योंकि अभी करवाऊंगा ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आप सिर्फ याद ही करोगे। ठीक है, आपको रटना ही पड़ेगा। लेकिन 10-15 चैप्टर होने के बाद जब हम पढ़ेंगे ना तो हमारे जो याद कर चुके हैं हम जवाब दे रहे होंगे। ठीक है, आप सब ये उनका जवाब दे रहे होंगे, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वरना मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले भी करवा सकता हूं, लेकिन जो हम याद करेंगे उनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व हो पा रहे हैं या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो सोल्व हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, तभी तो पता चलेगा जो आपने पढ़ा है वो आपको याद हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, भूलते हुए नहीं जाना, याद करते हुए चलना है। तो केचुए है किसके द्वारा सांस लेते हैं? तो ये नम त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं, नम त्वचा के द्वारा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नम त्वचा। अब नम त्वचा का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। त्वचा तो आप समझते हो ना, अपनी जो स्किन है इसी को बोला जाता है, तो उनके अंदर भी स्किन होती है। केंचुए आप सभी ने देखे होंगे। ठीक है,
भाई हरियाणा से हो, ठीक है, अपना हरियाणा क्या है, किसानी से संबंधित है, तो केचुआ आपने देखा होगा और बचपन में भी बहुत देखा होगा। केचुआ बारिश के मौसम में निकलता है, वो वाला तो देखा ही होगा। तो केचुए के ऊपर जो त्वचा होती है वो अगर नम है, गिल्ली है, तभी वो सांस ले पाएगा। अगर वो गीली नहीं है तो वो सांस नहीं ले पाएगा। तो इसलिए आपने देखा होगा वो जमीन के अंदर जाते हैं, जहां पर उनको नमी दिखती है वहीं पे पहुंच जाते हैं, ताकि उनकी त्वचा क्या हो जाए, नम हो जाए, तो नम त्वचा से क्या ले पाए, वो सांस ले पाए। तो समझ में आ गया, ऐसे अपने को देखना होता है। आगे बढ़ते हैं, समझते हुए चलो ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बहुत ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो वो क्वेश्चन से याद करने वाले हैं, लेकिन एक बार पढ़ रहे हैं और थोड़ी सी बातें कर लेंगे ना तो दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा कि सर ने ये बात बताई थी, इसमें ऐसे ऐसे था, ये देखो ऐसे याद होता है। फेफड़ों में स्थित वे छोटी वायु थैलियां जहां गैसों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है? फेफड़ों के अंदर जो छोटी थैलियां होती हैं, वायु की जो थैलियां होती हैं, जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी गैस अंदर बाहर होती है, उसको क्या कहा जाता है, ये अपने को बताना है। तो उसको कहा जाएगा भाई वायु कोश कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसको? वायु कोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायु कोश कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कॉकरोच जैसे कीट श्वसन किस नली का तंत्र द्वारा करते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉकरोच वाला, ठीक है जी। कॉकरोच वाला मूवीज में देखा होगा ना, हाय दिया कॉकरोच, वही है ये, ठीक है। कॉकरोच जैसे कीट श्वसन किस नलिका तंत्र द्वारा करते हैं? बताओ, श्वसन है वो कौन सी नलिका तंत्र द्वारा किया जाता है? तो श्वास नली के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? श्वास नली के द्वारा किया जाता है कॉकरोच में। किसके द्वारा किया जाता है? कॉकरोच में श्वास नली के द्वारा किया जाता है। समझ में आ गया? किसके द्वारा? श्वास नली के द्वारा किया जाता है। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं जो एग्जाम्स में आता है, ब्लड वाले चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। कॉकरोच के ब्लड का रंग कैसा होता है? ये एग्जाम्स में पूछा गया है। ब्लड का रंग, रक्त का रंग कैसा होता है? ये एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन है। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर कर पाते हैं। बिना गूगल किए हुए आंसर करना है, ठीक है। आता है तो कर देना, नहीं आता तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो कॉकरोच जैसे कीट श्वसन किस नली का तंत्र द्वारा करते हैं? ये श्वास नली के द्वारा। जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे के सारे मैं करवा दूंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और बाई चांस मिस्टेक से कोई गलत हो जाए तो भाई कमेंट में बता देना। वैसे तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी हो जाए तो बता देना, है ना। चलो, वायु को अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखो इससे समझते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। पहले इसको देखिए, वायु को अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी कि जो एयर है, हवा है, उसको हम अंदर ले रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाता है निश्वास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निश्वास। और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? इनहेलिनेशन कहा जाता है इसको। आपने सुना होगा ना, इनहेल कीजिए, इनहेल कीजिए, इसका मतलब क्या है? सांस अंदर खींचिए, ठीक है। इनहेल कीजिए, इसका मतलब क्या है? सांस अंदर खींचिए, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। तो वायु को अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निश्वास कहा जाता है। अब श्वसन किसको कहा जाता है? ये एग्जाम्स में आता है। क्या भाई? श्वसन किसको कहा जाता है? तो श्वसन कहा जाता है गैसों को अंदर और बाहर करना, उसी को प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। अगर हम मनुष्य में बात करें तो हम क्या करते हैं, ठीक है। अगर श्वसन की बात करें तो उसमें क्या हो रहा होता है भाई? जो ऑक्सीजन है, ध्यान से सुनना, जो ऑक्सीजन है वो हम अंदर ग्रहण कर रहे होते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम बाहर निकाल रहे होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, समझ रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो श्वसन के दौरान क्या होता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो अंदर जाने वाली गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है। बाहर निकलने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। तो ये होता है, श्वसन के ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? श्वसन कहा जाता है। और हमारे वायुमंडल, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, ग्रुप डी का ही है, ठीक है। पिछले ग्रुप डी में ही पूछा गया था कि वायुमंडल में कितने मात्रा में नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन की मात्रा पूछी जाएगी तो 78% क्या हो जाएगा? आपका नाइट्रोजन हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा?
नाइट्रोजन की मात्रा कितनी हो जाएगी? 78% है नाइट्रोजन की मात्रा हो जाएगी। और अगर हमसे पूछे ऑक्सीजन की पूछता है तो 21% किसकी हो जाएगी? ऑक्सीजन की हो जाएगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो जाएगी? 21%। लेकिन अगर दशमलव में पूछ ले तो इसको लिखेंगे 78.08%। ये बाई चांस आता है तो याद कर लीजिए। और इसका हो जाएगा 20.95%। ठीक है, ऑक्सीजन का ये कितना हो गया आपका? यहां पर 99% हो गया। बाकी 1% में आपकी सारी गैसें बाकी है। तो वायुमंडल में, क्योंकि प्रतिशत में मैंने आपको बताया ना, कोई भी चीज क्या होती है? 100% होती है, जिसमें से 78% क्या है? नाइट्रोजन है, 21% क्या है? आपकी ऑक्सीजन है, और 1% में आपकी सारी गैसें हो गई। ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया, मीथेन हो गया, ये बाकी जो और सारी है, ये सारी की सारी 1% में हो जाएगी। ठीक है, तो सांस लेने के लिए कौन सी जरूरी है अपने लिए? ऑक्सीजन, और जिसकी मात्रा कितनी है? 21% है। तो ये अपने को याद रखना है। यहां से क्वेश्चंस को कैसे भी घुमा के पूछ ले, लेकिन अगर आपको ये सारी चीज मैंने जो बताई है वो याद है तो आप आराम से कर लोगे। आगे क्वेश्चंस आएंगे तब देखना कैसे पूछा जाता है। अब देखो, इसकी लैंग्वेज रटोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसका आंसर नहीं कर पाओगे। क्या है? उच्छ्वास की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? जब ये क्वेश्चंस मैंने भी पहली बार ही पढ़ा है, ये उच्छ्वास है ना हिंदी वाला, ये भी मैंने पहली बार ही देखा था कि आजकल एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आने लग गए हैं। सॉरी, तो उच्छ्वास को नहीं पता होता, लेकिन थोड़ा समझ जाओगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो क्या है? उच्छ्वास की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो बाहर निकलने वाली गैस कौन सी थी? अभी हमने बात किया था, तो वो हो जाएगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, जिसको क्या कहा जाता है? CO2 कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ऐसे थोड़े दिमाग लगाया करो। और इंग्लिश वालों देख लोगे तो यहां पर देखो ये लिखा हुआ है एक्सहेलिनेशन। इसका मतलब, इनहेल का मतलब क्या था? अंदर लेना, और एक्सहेल का मतलब क्या हो जाएगा? बाहर निकालना। ठीक है, तो इसका मतलब है बाहर निकालने के लिए कौन सी हो जाएगी? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। जो बातें समझाई थी उसी से आंसर निकला है, याद हो ना हो। ठीक है, जो पढ़ा हुआ क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन समझा हुआ क्वेश्चन हमेशा आएगा। ठीक है, कैसे भी घुमा के पूछ ले, आराम से कर लोगे। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। पक्षियों में विशेष वायु थैली होती है जो सुविधा प्रदान करती है। पक्षियों में विशेष वायु थैली होती है जो सुविधा प्रदान करती है किस चीज की? तो उनके अंदर जो वायु थैली होती है वो किसके लिए जरूरी होती है? तो वो कुशल उड़ान के लिए, मतलब कि जिससे पक्षी हैं, पक्षी बोलते हो या पंछी, आप जो भी बोलो, वो अच्छे से उड़ पाए। ठीक है, उनके अंदर वायु की थैली होती है, तो कुशल उड़ान के लिए होती है वो, क्योंकि हवा में उनको उड़ना होता है ना, तो इसलिए। मनुष्य में स्वर यंत्र को क्या कहा जाता है? मनुष्य में स्वर यंत्र को क्या कहा जाता है? जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, ठीक है, आप सभी भी हो सकता है कि बोल बोल के याद कर रहे हो, तो जब भी आप बोल बोल के पढ़ते हो, याद करते हो या कुछ भी बोलते हो, तो आपका स्वर निकलता है। ये जो आवाज है ना, ये जो निकल रहा है, इसी को क्या बोला जाता है? स्वर बोला जाता है। ठीक है, ये कहां से निकलता है? ये पूछा जाता है कि उसको क्या कहा जाता है? स्वर यंत्र को। यंत्र मतलब जहां से ये निकल रहा है, तो यहीं से तो निकल रहा है, इसी को क्या बोला जाएगा? इसी को कंठ बोला जाएगा। आप गला बोल सकते हो, कंठ बोल सकते हो, कंठ। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? कंठ बोलते हैं, गला बोलते हैं, तो याद रख लेना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं कि कौन सी संरचना भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकती है? पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था कि हम भोजन वगैरह के बारे में बात की थी, तो क्या बात की थी कि सीधा क्या है? आहार नली में जाना चाहिए, श्वास नली में नहीं जाना चाहिए। ये बात हमने की थी ना। तो कौन सी संरचना भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकती है? तो श्वास नली में से जाने से कौन सी रोकती है? तो वो कौन सा हो जाएगा? आपका स्वर यंत्र का जो ढक्कन होता है। ठीक है, स्वर यंत्र का जो ढक्कन होता है वो अंदर जाने से रोकता है, कि श्वास नली के अंदर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तभी तो आपको बोला जाता है जितना आप चबा के खाओगे, जितना जल्दबाजी में खाओगे, बोलते हैं ना कि जल्दबाजी में पानी मत पी, गले में फंस जाएगा। ठीक है, जल्दबाजी में खाना मत खा, श्वास नली में चला जाएगा। उसके पीछे का रीजन यही होता है। तो आराम आराम से खाना चाहिए, आराम से पानी पीना चाहिए।
कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि जीवन किसके लिए है? अगर हम अच्छे से खा ही नहीं पा रहे, अच्छे से पी ही नहीं पा रहे, अच्छे से रेस्ट ही नहीं कर पा रहे जीवन में, तो फिर क्या फायदा? समझ रहे हो? जिसके लिए हम कमाते हैं, बोला जाता है ना, बचपन में बहुत बार सुना होगा कि पेट पालने के लिए कर रहे हैं। जब पेट में ही कुछ अच्छे से नहीं जाएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है, कितनी भी मेहनत कर लो क्या फायदा? फिर बीमारियां आ जाएंगी, ठीक है? जो कमाया है वो सब कुछ चला जाएगा। तो इसलिए खाने को अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए, याद रख लेना, ठीक है जी। क्या है आपका कोशिकीय स्तर पर गैसों जैसे O2 हो गया, CO2 हो गया के आदान प्रदान की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अभी तो हमने पढ़ा था, बताओ क्या है? कोशिकीय स्तर की बात हो रही है, ठीक है? ध्यान से पढ़ना। कोशिकीय स्तर पर जो गैसें हैं ना, उनका आदान प्रदान होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्या कहा जाएगा? कोशिकीय श्वसन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा भाई? उसको कोशिकीय श्वसन कहा जाएगा। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, ये श्वसन का प्रकार है, ठीक है? श्वसन में ही होता है कि O2 CO2, O2 अंदर जाती है, CO2 बाहर निकलती है। अब प्रकाश संश्लेषण की बात आई है, ये एग्जाम्स में आता है आपके, ठीक है? पादप विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, वो भी आपके एग्जाम्स में आते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण इसके विपरीत होता है, ठीक है? प्रकाश संश्लेषण इसके विपरीत हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने बोला था ना, छोटी छोटी मछलियों के बारे में तो अलग से पूछता है, उसका तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या था? गलफड़े था, कि जो मछलियां हैं वो किससे सांस लेती है? गलफड़ों से सांस लेती है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन देखिए, डॉल्फिन और व्हेल सांस लेती हैं किससे? यहां पर डॉल्फिन और व्हेल की बात हो रही है। शार्क मत समझना, रटो मत, समझ लो, याद रखो, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? तो व्हेल और डॉल्फिन ये दोनों हैं, एक जैसी हैं, एक जैसे प्रकार से सांस लेती हैं। लेकिन जो शार्क मछली होती है वो अलग प्रकार से सांस लेती है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन है, इसलिए मैं नहीं बता रहा। तो आप डॉल्फिन और व्हेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो डॉल्फिन और व्हेल होती है वो किससे सांस लेती हैं? तो ये क्या किससे लेती है? ब्लो होल से सांस लेती हैं, ब्लो होल से, ठीक है? या श्वास रंध्र उसको आप बोल सकते हो, ब्लो होल या श्वास रंध्र आप बोल सकते हो। जो इनका मुख होता है ना, उसके ऊपर थोड़े नाक, जैसे नाक के प्रकार के होते हैं, तो गड्ढे से होते हैं, ठीक है? गड्ढे से होते हैं अपने नाक के प्रकार के, तो उन्हीं से ये सांस ले रही होती है, ब्लो होल उसको बोला जाता है। तो ये बाहर निकलती हैं, आपने देखा होगा ना कि समुद्र से बाहर निकलती हैं, तो समुद्र से बाहर निकलती हैं और वो क्या करती हैं? ब्लो होल से सांस लेती हैं, ठीक है? या उसको श्वास रंध्र भी बोल दिया जाता है, क्योंकि ब्लो होल इंग्लिश का वर्ड है। तो कभी कभी अपने HSSC वाले ब्लो होल ही लिख देते हैं, ठीक है? इंग्लिश वाला ही इंग्लिश में लिख देते हैं, हिंदी में भी वही आ जाएगा, तभी तो एक साथ लिखा हुआ है, वरना बाकी में मैं इंग्लिश नहीं लिखता, क्योंकि भाई इसमें कुछ भी आ सकता है। तो याद रखो, श्वास रंध्र या ब्लो होल हो जाएगा। लेकिन ये किसकी बात हो रही है? यहां पर व्हेल मछली और डॉल्फिन मछली की बात हो रही है, ठीक है? बाकी मछलियों के बारे में हमने पढ़ा ही था, छोटी मछलियां किससे सांस लेती हैं? गलफड़े से। और शार्क के बारे में आगे पढ़ेंगे। ये तीन बड़ी मछलियां हैं जिनका पूछा जाता है अलग अलग, ठीक है? मेंढक जमीन पर फेफड़ों से और पानी में अपनी खालिस्तान के माध्यम से सांस लेते हैं, ये अपने को बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है, तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। क्या है कि मेंढक जमीन पर फेफड़ों से और पानी में अपनी खालिस्तान के माध्यम से सांस लेता है, तो ये अपने को बताना है, ठीक है? पानी में अपनी किसके माध्यम से ये सांस ले रहा होता है, ये अपने को बताइए। तो देखो मेंढक है ना, जो मेंढक होता है ये फेफड़ों से सांस लेता है, ये आपकी त्वचा से भी सांस लेता है, और ये मुख गुहा या इसको बोल सकते हो मुख द्वार से भी सांस लेता है, ठीक है? क्या गुखा लिख दिया? क्या लिख दिया यार? गुहा, ठीक है? गुटखा याद आ गया था, ठीक है? गुटखा याद आ गया था, बोलो जुबा केसरी वाला, तो वो लिख दिया था। तो ये मुख गुहा त्वचा से और फेफड़ों से सांस लेता है, ठीक है जी? तो ये हो जाएगा इसका आपका।
ठीक है, इसमें गलफड़े नहीं होते, इस बात को नोट कर लेना, गलफड़े नहीं पाए जाते। लेकिन 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 देखो, त्वचा से सांस लेता है, मुख गुहा से सांस लेता है, तो ख और ग दोनों हो जाएंगे, ये याद रख लेना। ठीक है, और त्वचा की भी बात करें तो नम त्वचा से लेगा, ये भी किससे, नम त्वचा से। ये मैंने आपको बताया था ना कि त्वचा गीली होनी चाहिए। आपने देखा होगा ना कि मिट्टी में जो गीली मिट्टी होती है उसमें घुसा रहता है मेंढक, या पानी के पास पाया जाएगा, जहां पर नमी होगी वहीं पे पाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये त्वचा से सांस लेता है तो त्वचा नम होनी चाहिए, अगर रूखी होगी तो वो चिपक जाती है, उसमें फिर श्वास नहीं आता। ठीक है, और फेफड़ों से भी ये लेता है, त्वचा से, मुख गुहा से लेता है। लेकिन अगर यहां पर आ जाए टेडपोल लिख देता है, टेडपोल। अब टेडपोल क्या होता है, ये मेंढक का लार्वा होता है। क्या होता है, मेंढक का लार्वा होता है, या आप मेंढक का तरल पदार्थ बोल सकते हो, इसको बोल देते हैं, हम लिख देते हैं शिशु। ठीक है, मेंढक जब शिशु होता है ना, बिल्कुल ही शुरुआती अवस्था में, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो कि अंडे से निकला हुआ, उसको बोला जाता है, उसको मेंढक नहीं बोलते, उसको टेडपोल बोलते हैं। और टेडपोल किससे सांस लेता है, वो गलफड़े से, क्योंकि ये पानी के अंदर रहता है, ये पानी के बाहर नहीं होता है, ये पानी के अंदर ही रहता है। तो पानी के अंदर रहेगा तो किससे सांस लेगा, गलफड़े से सांस लेगा, ये अपने को ध्यान रख लेना है, ये एग्जाम्स में काफी बार आया हुआ है। तो टेडपोल और कुछ नहीं होता, मेंढक ही होता है। ठीक है, मेंढक का लार्वा होता है। अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी ना, तो उसमें स्पर्म की रेस दिखाई जाती है, तो उसी प्रकार का ये होता है। ठीक है जी, तो समझ में आ गया होगा, अब कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, चलो। और मेनली अगर यहां पर एक कंफ्यूजन और हो सकता है स्टूडेंट को, मेनली यहां पर फेफड़ों की बात नहीं की जाती है। ठीक है, मेनली यहां पर, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था, तो लिखेगा तो क्योंकि बाहर है, तो अगर स्थल पर है, जैसे लिखा हुआ है कि जमीन पर है, तो आराम से उसको फेफड़ा आप बोल सकते हो, वरना वो त्वचा और मुख गुहा से ही सांस ले रहा होता है। जैसे हम नाक से सांस लेते हैं ना, ऐसे ही है, फेफड़े हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही है भाई वो। श्वसन वृक्ष का अंतिम विभाजन जो वायु कोशिकाओं की ओर जाता है वह क्या होगा, बताओ। श्वसन वृक्ष का वह अंतिम विभाजन जो वायु कोशिकाओं की ओर जाता है, उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है श्वासनिकाय। ठीक है, अब पढ़ लेना इसको अच्छे से आप, यही है। लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद अणु जो ऑक्सीजन ले जाता है वह क्या होता है। तो इसके बारे में तो ब्लड में, हम रक्त में और भी पढ़ेंगे। ठीक है, आरबीसी वगैरह सभी के बारे में हम उसमें पढ़ने वाले हैं, रेड ब्लड सेल वगैरह के बारे में। तो लेकिन क्या है कि लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद अणु जो ऑक्सीजन ले जाता है, तो वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है भाई, हीमोग्लोबिन होता है। और एक एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है कि रक्त में कौन सा अणु मौजूद होता है, तो वो हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन। और इसमें क्या पाया जाता है, कौन सी धातु पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो आयरन नामक धातु पाई जाती है, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी, ये वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्या है कि मानव के दाएं फेफड़े में पालियों, लोब की संख्या कितनी होती है, ये अपने को बताना है। तो मनुष्य में 2 फेफड़े होते हैं। देखो यहां पर मैं दिखाई देता हूं आपको, मनुष्य के अंदर ऐसे ये 2 फेफड़े होते हैं। हमारे अंदर 2 फेफड़े हैं, एक हो जाएगा आपका लेफ्ट, एक हो जाएगा आपका राइट, यानी कि बायां और दायां। इसमें किसकी बात की गई है, इसमें दाएं फेफड़े की बात की गई है। तो यहां से कुछ क्वेश्चन समझा देता हूं। अगर राइट लंग की बात की जाए, यानी कि दाएं फेफड़े की बात की जाएगी, दाएं फेफड़े की बात की जाएगी, तो इसमें हमसे क्या पूछा है, इसमें हमसे पूछा है कितनी पालियां होती हैं, या जिसको लोब बोला जाता है, वो कितनी होती हैं। तो ये 3 हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना, दाएं फेफड़े में कितनी होती है, 3 होती हैं। लेकिन अगर बाएं फेफड़े की बात करेगा, किसकी बात करेगा, बाएं फेफड़े की बात करेगा, बाएं फेफड़े की, तो बाएं फेफड़े में क्या होती हैं, 2 होती हैं। ठीक है, 2 होती है, कौन कौन सी, पहली और लास्ट वाली, बीच वाली नहीं होती। ठीक है, तो इसमें 2 लोब होती हैं। दाएं में 3 लोब हो जाएंगी, बाएं में आपकी 2 लोब हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा, दायां फेफड़ा क्या होता है, बड़ा होता है।
हमेशा बड़ा होता है। दायां फेफड़ा क्या होगा, बड़ा होगा। बायां फेफड़ा क्या होता है, छोटा होता है। ये भी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो दायां फेफड़ा होगा वो बड़ा होता है और बायां फेफड़ा है वो छोटा होता है। अब क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन भी आपसे पूछ लिया जाता है, या वैसे भी मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि बाएं फेफड़े के नीचे क्या होता है, दिल होता है, जिसकी वजह से ये फेफड़ा क्या होता है भाई, छोटा होता है। ठीक है, तो यही अपने को याद रख लेना है। तो इसमें क्या पूछा गया था, दाएं फेफड़े में कितनी पालियों या लोब होती हैं, तो ये हो जाएंगी 3, और बाएं में कितनी हो जाएंगी, आपकी 2 हो जाएंगे। बड़ा कौन सा होता है, दायां फेफड़ा आपका बड़ा फेफड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं। मकड़ियां श्वसन के लिए उपयोग करती हैं। जो मकड़ियां होती हैं वो श्वसन के लिए किसका उपयोग करती हैं, ये अपने को बताना है। तो ये क्या है, बुक लंग्स का इस्तेमाल करती है, बुक लंग्स का। ठीक है जी, और इसी के साथ साथ में श्वास नली का भी इस्तेमाल करती है। ठीक है, अगर ऑप्शन में सिर्फ आपको बुक लंग्स दिखे तो ये आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर ये दोनों दिए हुए हैं तो फिर आपको दोनों आंसर करने हैं, ऑप्शन नंबर बी और सी। तो बोथ बी एंड सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बोथ बी एंड सी, यानी बुक लंग्स हो गया, इसके अलावा श्वास नली हो गया। ठीक है, तो मकड़ियां हैं वो इनके द्वारा सांस लेती हैं। डायाफ्राम एक क्या होता है, डायाफ्राम जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा फेफड़ा होता है ना, जो हमारा दिल होता है, इसके नीचे की जो हिस्सा होता है वहां पर ये पाया जाता है डायाफ्राम। ये श्वसन में ही एक भूमिका निभाता है। ठीक है, ऐसे हम ऊपर नीचे करते हैं, जब सांस लेते हैं तो ऊपर नीचे होता है, तो उसमें ये भूमिका निभाता है डायाफ्राम। तो ये क्या हो जाएगा, एक मांसपेशी होता है। क्या होता है, एक मांसपेशी होता है। ठीक है, और ये किस में काम आता है, तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण निश्वास होता है। यानी हम जब सांस लेते हैं, जैसे देखो सांस हमने खींचा तो ये ऊपर खिंचा हुआ है ना, तो वो ही होता है। तो क्या होता है, जब डायाफ्राम सिकुड़ता है और चपटा होता है तो इसके कारण क्या होता है, तो इसके कारण क्या होता है, निश्वास होता है, इनहेलेशन होता है, यानी इनहेल हो रहा है। चपटा, जब सांस खींचते हैं तो ये खिंचता है, चिपट जाता है। ठीक है, और छोड़ते हैं तो फिर ये फूल जाता है। तो छोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा, उसको फिर ये कर देना उच्छ्वास। ठीक है, और इंग्लिश में एक्सेलेशन हो जाएगा, एक्सेल। ठीक है, चलो। अधिकतम श्वसन के बाद कोई व्यक्ति जितनी अधिकतम वायु बाहर निकाल सकता है उसे कहते हैं। अधिकतम श्वसन के बाद कोई व्यक्ति जितनी अधिकतम वायु बाहर निकाल सकता है उसको क्या कहा जाता है, बताओ उसको क्या कहा जाएगा। जैसे आपने सुना होगा ना कि सांस खींचिए और सांस को रोकिए और फिर हवा निकालिए, सांस को छोड़िए, तो उसको क्या कहा जाएगा, जीवन क्षमता कहा जाता है, कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, आपने इंस्टाग्राम वगैरह पर रील देखी होगी ना, उसमें आता है कि ये लाइन जब तक पूरी नहीं हो जाती आपको श्वास नहीं छोड़ना। इससे आपको पता चलेगा कि आपका जीवन काल कितना है। ठीक है, बहुत बार आपने देखा होगा और किया भी होगा। ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है, जीवन क्षमता बोला जाता है। ठीक है, जीवन क्षमता। इनमें से किस जानवर के फेफड़े नहीं होते हैं, ये अपने को बताना है। फेफड़े किसके नहीं होते भाई, सांप है उसके फेफड़े होते हैं, छिपकली है उसके फेफड़े होते हैं, मेंढक है उसके भी फेफड़े होते हैं, अभी हमने पढ़ा था। शार्क के नहीं होते, शार्क बड़ी मछली है, इसके फेफड़े नहीं होते। ये किससे सांस लेती है, ये गलफड़ों से सांस लेती है। किससे लेती है भाई, गलफड़ों से सांस लेती है। ठीक है, तो किससे लेती है, गलफड़ों से सांस लेती है शार्क मछली। बाकी याद कर लो, सांप का पूछे, छिपकली का पूछे, मेंढक का पूछे। ठीक है, इन सभी में होते हैं, इसमें नहीं होता शार्क में। ये पानी के अंदर रहती है और ये सारी छोटी मछलियों को खा जाती है, और छोटी मछलियां भी किसी से सांस लेती है, गलफड़ों से, इसलिए वो भी बाहर नहीं निकल पाती। ठीक है, भोजन और वायु का सामान्य मार्ग क्या है, भोजन और वायु का सामान्य मार्ग है, ये अपने को बताना है। भाई आज मम्मी ने बड़ा टेस्टी खाना बनाया था, ठीक है, तो ज्यादा खा लिया है, तो इसलिए थोड़ी सी समस्याएं हो रही है, हमें भी भोजन और वायु की दिक्कत हो रही है। भोजन ज्यादा हो गया इसलिए सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही। ठीक है, भोजन और वायु का सामान्य मार्ग क्या होता है, तो इसका हो जाएगा ग्रसनी। ये तो हमने कल भी पढ़ा था, पिछली क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है जी, वाइफ जो हमारी धर्मपत्नी जी हैं,
वो अपने पीहर गई हुई है। तो मम्मी जी ने खाना बनाया, और मम्मी जी का खाना आप सभी जानते ही हो, बड़ा टेस्टी होता है माँ के हाथ का खाना। ठीक है, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, भूख नहीं थी, मम्मी ने वैसे ही बोला खाना ला दूं, ला क्या दूं, लेके ही आ गई। फिर खाए गए, फिर बाद में पता चला कि अब तो ज्यादा हो गया। फिर याद आया कि क्लास भी करवानी है, और सुबह बोला है कि आज छुट्टी नहीं करेंगे तो छुट्टी कर नहीं सकते। क्वेश्चंस वगैरह तो अपने रेडी थे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं थी, तो इसलिए क्लास करवा रहे हैं। ठीक है, आपका भी काम हो जाएगा और हमारा भी हो जाएगा। जीवों द्वारा ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड की छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बताओ। अभी बताया था, हर एक स्टूडेंट इसका आंसर करेगा। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे। ठीक है, लैंग्वेज बदल के कुछ भी लिख दे, क्या फर्क पड़ता है। जीवों द्वारा ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है जी, कमेंट करके बताना है। श्वास नली की दो मुख्य शाखाएं होती हैं जो फेफड़े में जाती है, उनको क्या कहा जाता है, श्वास नलिकाएं उनको कहा जाता है। ठीक है, श्वास निकाय उनको कहा जाता है। वायु कोशों के बारे में अभी हमने पढ़ा था। वायु कोशों में गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया किस प्रक्रिया द्वारा होता है, प्रसार के द्वारा होता है। ठीक है, वायु कोशों में गैसों का आदान प्रदान प्रसार के द्वारा होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कोशिकीय श्वसन का एक अपशिष्ट उत्पाद है, बताओ। अपशिष्ट उत्पाद है, ये अपने को बताना है। अपशिष्ट का मतलब वेस्ट, तो श्वसन में वेस्ट हमारे लिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए वेस्ट है वैसे। ठीक है, पौधों के लिए नहीं है। जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरी है ना, वैसे पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। वो उनके लिए जीने वाली गैस है। जैसे ऑक्सीजन है ना, जीवन वाली गैस है। एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि जीवन वाली गैस के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, लेकिन उसका मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन हो जाएगा। वैसे ही पौधों के लिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। हमारी नाक में मौजूद छोटे छोटे बाल जो धूल के कणों को छानते हैं कहलाते हैं। ये जो हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं ना, जो अच्छे नहीं लगते, ठीक है ठीक है, अच्छे नहीं लगते, ये बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि जब अभी हम सांस ले रहे होते हैं तो जो धूल कण जाते हैं, जो मिट्टी हमारे अंदर जाती है, उसको रोक लेते हैं ये। ठीक है जी, उसको रोकने का काम करते हैं ताकि शरीर के अंदर ना जाए, फेफड़ों के अंदर ना जाए। तो इसको क्या कहा जाता है, ये अपने को बताना है। तो इनको कहा जाता है सीलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, सीलिया कहा जाता है। ठीक है, सीलिया कहा जाता है। और कुछ भी कहा जाता है कि हिंदी में चेक करके बताना अगर हो तो, है ना। मैं अगली क्लास में बता दूंगा, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। वैसे ऑप्शन में आपको सीलिया ही दिखेगा तो कर देना, वैसे मैं बता दूंगा, है ना, अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा अगर कुछ और भी कहा जाता होगा तो। श्वास निकायों और श्वास निकायों में सूजन के कारण होने वाला रोग क्या है, बताओ। क्या होता है, उसको कहा जाता है ब्रोंकाइटिस। उसको क्या रोग कहा जाता है, ब्रोंकाइटिस रोग कहा जाता है। हर एक क्वेश्चन जो करवाया जाएगा वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं 10 टॉपिक जैसे ही हम पढ़ लेंगे, उसके बाद आपका क्या होगा, टेस्ट होगा, और उसमें आपका अच्छा स्कोर आना चाहिए। जिसका अच्छा स्कोर नहीं आया उसकी पिटाई हो जाएगी। ठीक है, अब कैसे होगी वो आप खुद कर लेना। ठीक है, कौन सा जानवर फेफड़े होने के बावजूद अपनी नम त्वचा से सांस लेता है। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि फेफड़े तो हैं, लेकिन सांस किससे लेता है, वो अपनी नम त्वचा से लेता है, नम त्वचा से। तो वो कौन है, मनुष्य नहीं, मनुष्य त्वचा से नहीं लेता। मछली ये भी नहीं लेती, मनुष्य फेफड़ों से लेता है, मछली गलफड़ों से लेती है। क्या है, मेंढक हो जाएगा अपना। ठीक है, मेंढक फेफड़े होने के बावजूद भी किससे सांस लेता है, नम त्वचा से सांस लेता है। ये अपने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ठीक है। और अगर ऐसे अब कंफ्यूजन आपको यहां पर हो रहा होगा, जैसे मैंने यहां पर नीचे ऑप्शन देखा केचुआ, केचुए का भी हमने पढ़ा था,
किससे सांस लेता है भैया? नम त्वचा से लेता है। किससे लेता है? त्वचा से लेता है। लेकिन इसमें फेफड़े नहीं होते। लेकिन क्वेश्चंस क्या है आपका? फेफड़े होने के बावजूद भी। तो ये हो जाएगा। और टेडपोल याद है ना आपका? टेडपोल ये किससे लेता है? गलफड़ों से लेता है। ठीक है, गलफड़ों से। चलो आगे बढ़ते हैं। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि वह पेशीय चादर जो वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है जो वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है? इंग्लिश में पढ़ते हैं, यानी कि जो इस वाले पोर्शन को अलग, इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को, उधर मतलब पेट हो गया ना, इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को अलग करती है, उसको क्या कहा जाता है? तो मैंने बताया था बीच वाली चीज, यहां पर बीच में क्या बताया था आपको? उसको बताया था डायाफ्राम। क्या बताया था? डायाफ्राम बताया था, जिसको हिंदी में मध्यपट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्यपट, मतलब बीच का पट। ठीक है, ये फेफड़ों से नीचे होता है अपना। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भाई जितने भी क्वेश्चंस, मान लो किसी भी चैप्टर के अगर कोई छूट जाता है या आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता दिया करो। वैसे मैं सारी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। और जो आपको नोट्स हैं, आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, आप उनको जरूर पढ़ते रहना, साइंस वाले। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए भाई सिलेक्शन। क्या चाहिए? हमें सिलेक्शन चाहिए। उसके लिए हमें बाकी स्टूडेंट से मेहनत करनी होगी। समझ रहे हो? वैकेंसी आपको पता है कितनी आने वाली है? ठीक है, बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं आएंगे। आप सोच रहे हो कहीं एक्सपेक्टेशन हो 20,000 30,000, वो ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा मत रखना, मेहनत ज्यादा रखना, फिर आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज वाली क्लास कैसी लगी ये आप सभी कमेंट करके जरूर बता देना। और नए आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली शाम को 5 बजे है वो आपकी साइंस की क्लास आती है। ठीक है, और 1 तारीख से मैंने आपको बताया था 1 सितंबर से बाकी आपकी और क्लासेस भी आने वाली है। सुबह वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा। ठीक है, चलो अब मिलते हैं फिर कल सुबह मैथ वाली क्लास में, सुबह 10 बजे। उसके बाद शाम को 5 बजे इस वाली क्लास में मिलेंगे, साइंस की क्लास में। तब तक पढ़ते रहना, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मौसम अच्छा हो रहा है। ठीक है, जहां पर ज्यादा बारिश हो रही है भाई थोड़े बच के रहना। ठीक है, घर परिवार का ख्याल रखना और पढ़ते रहो बस, क्योंकि आपका सिलेक्शन है, आपके लिए, मेरे लिए, आपके परिवार के लिए, हम सब के लिए जरूरी है। मुझे भी आप अपना परिवार का हिस्सा मान सकते हो। ठीक है जी, और चलो फिर कल मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणा।